Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the standard enthalpy of formation and enthalpy of reaction. तो पहले देखते हैं enthalpy of formation क्या होती है ये. Enthalpy of formation या फिर हम इसको बोलते हैं standard enthalpy of formation या फिर इसको बोलते हैं heat of formation या फिर इसको बोलते हैं standard heat of formation. ठीक है, तो स्टैंडर्ड वर्ड लगा हो ना लगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड को बोल भी देते हैं. बेसिकली इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, बिकॉज एंथैल्पी इज द हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो एंथैल्पी क्या है? हीट ही है, एक तरह की फॉर्म है, हीट की ही एक तरह की फॉर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन, ये वर्ड पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है. फॉर्मेशन मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड्स या उससे जो भी कंस्टिट्यूएंट बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो उसके फॉर्मेशन में एंथैल्पी कितनी है, एंथैल्पी का क्या रोल है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के बनने में एंथैल्पी का क्या रोल है, या प्रोडक्ट्स के फॉर्म होने में एंथैल्पी का क्या रोल है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इसको समझते हैं, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द इंक्रीज इन एंथैल्पी when a compound is formed, when a compound is formed from its constituents elements in their natural form and in a standard state. स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ये एटमॉस्फेरिक या स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी. तो बेसिकली क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इंक्रीज इन एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी. चेंज इन एंथैल्पी व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड. किसी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो कि नेचुरल फॉर्म में हैं, उनसे अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक को 25 डिग्री सेल्सियस पे बन रहा है, तो उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी या जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या जो एंथैल्पी इंक्रीज होगी. ठीक है, अब देखो एंथैल्पी इंक्रीज होने का क्या मतलब है, इंक्रीज इन एंथैल्पी का क्या मतलब है. सपोज वी हैव ए सिस्टम, ठीक है, heat added to the system is positive and heat rejected to the system is negative. ये तो पता है, ये कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम में हीट अगर ऐड होगी तो that will be the heat added to the system which will be taken as positive, और अगर रिजेक्ट होगी तो नेगेटिव हो जाएगी. इंक्रीज इन एंथैल्पी, इंक्रीज इन एंथैल्पी मतलब सपोज इस सिस्टम की जो इनिशियल एंथैल्पी है दैट इज HI, और फाइनल एंथैल्पी हीट ऐड करने के बाद इसकी जो एंथैल्पी है वो इसकी एंथैल्पी हो गई HF, फाइनल एंथैल्पी. तो इंक्रीज कितनी हुई? HF minus HI, that is the increase in enthalpy. HF minus HI, increase in enthalpy. If this heat is added at constant pressure, if this heat is added at constant pressure, तो अगर ये हीट ऐड होगी तो पॉजिटिव होगी, और HF माइनस HI यानी कि इनिशियल जो होगा ये पॉजिटिव क्यू हो जाएगा, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर. और अगर ये रिजेक्ट होगी तो ये HF माइनस HI जो है यानी कि जो फाइनल एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है वो माइनस QP हो जाएगी. QP क्या है? हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो अगर हीट ऐड हो रही है, इसमें सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, तो HF माइनस HI यानी कि इंक्रीज इन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर रिजेक्ट होगी तो HF माइनस HI जो है वो निगेटिव होगी. तो दैट इज द इंक्रीज इन एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो अगर सिस्टम में हीट ऐड हो रही होगी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी, और अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही होगी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यही जो इंक्रीज इन एंथैल्पी है,
वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो हम इंक्रीज की तरफ देखते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं कि अगर अगर घट रही है तो उसको डिक्रीज नहीं बोलेंगे, उसको हम इंक्रीज इन एंथैल्पी ही बोलेंगे, लेकिन निगेटिव में बोल देंगे। तो बात वही है, या तो हम बोले कि भाई एच एफ, देखिए अगर यहाँ से हीट रिजेक्ट हुई तो जो फाइनल एंथैल्पी एच एफ है, एच एफ जो है दैट विल बी लेस देन एच आई। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम या तो ये बोल सकते हैं कि एच डिक्रीज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी डिक्रीज हो गई, एंथैल्पी जो पहले थी उससे कम हो गई, तो एंथैल्पी डिक्रीज इन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो इंक्रीज इन एंथैल्पी है वो निगेटिव है, क्योंकि एच एफ, अगर एच एफ कम हो जाएगा तो एच एफ माइनस एच आई जो है वो निगेटिव में टर्म आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वर्ड का यूज करते हैं, हम डिक्रीज नहीं बोलते, हम बोलते हैं इंक्रीज इन एंथैल्पी ही बोलेंगे, लेकिन उसको बोल देंगे निगेटिव में। निगेटिव में बोलने का क्या मतलब है कि हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। तो इंक्रीज इन एंथैल्पी व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, किसी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल फॉर्म। तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिनसे बन रहा है वो एलिमेंट्स अपने नेचुरल फॉर्म में होने चाहिए। जिनसे बन रहा है कंपाउंड वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नेचुरल फॉर्म में होने चाहिए, और जो रिएक्शन हो रही है वो स्टैंडर्ड स्टेट पे होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की नेचुरल फॉर्म से कंपाउंड बन रहा है और स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है, तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड के बनने में जो एंथैल्पी इंक्रीज होगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो एंथैल्पी इंक्रीज होगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मींस उस कंपाउंड के बनने में जो एंथैल्पी फॉर्म हुई दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम किसी रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं, ठीक है, तो जितनी उस रिएक्शन में, उस सिस्टम में हीट ऐड हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, वही उसकी एंथैल्पी बन जाती है। अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होगी तो उस रिएक्शन को होने में जितनी हीट ऐड होगी या जितनी हीट रिमूव होगी वही हो जाएगी उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, दैट रिएक्शन इज सी। सी क्या है, कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है और इसकी नेचुरल फॉर्म क्या है, ग्रेफाइट। यानी कि सॉलिड फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में जो कार्बन है वो अपने नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है अर्थ पे। दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो अपना नेचुरल फॉर्म, हाइड्रोजन की नेचुरल फॉर्म क्या है, गैस है। तो हाइड्रोजन जो है वो नेचर में गैस की फॉर्म में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन की नेचुरल फॉर्म गैस की फॉर्म में होना चाहिए, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ग्रेफाइट के फॉर्म में। और इन दोनों को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के मिलाने से बनती है मीथेन गैस, CH4। मीथेन गैस बनेगी, और मीथेन गैस बनेगी, और इस रिएक्शन में 74 किलो जूल हीट रिमूव होगी। 74 किलो जूल हीट जो है वो रिमूव होगी, यानी कि हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है। तो एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एफ, डेल्टा एच, एच एफ माइनस एच आई, डेल्टा एच, एच एफ माइनस एच आई, यानी कि फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर कितना है, हीट तो रिजेक्ट हुई है, ऐड तो हुई नहीं ना, तो हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे तो बोलेंगे -74 किलो जूल पर मोल, एक मोल के बनने में। देखो CH4 का कितना मोल बना, एक मोल बना। हाइड्रोजन के कितने मोल थे, दो। कार्बन के कितने मोल थे, एक। तो कार्बन के एक मोल और हाइड्रोजन के दो मोल ने मिलके मेथेन का एक मोल बनाया, और इस मेथेन के एक मोल के बनने में सिस्टम से 74 किलो जूल हीट रिजेक्ट हो गई, यानी कि इस रिएक्शन के फॉर्म होने में 74 किलो जूल हीट जो थी वो रिमूव हो गई। 74 किलो जूल हीट सिस्टम से रिमूव हो गई। तो हीट एडेड टू द सिस्टम कितना होगी, क्योंकि ये तो रिमूव हुई है,
तो हीट एडेड टू द सिस्टम कितना हुआ -74। अगर बोलते हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम कितनी है तो 74, लेकिन अगर एडेड टू द सिस्टम पूछ रहे हैं तो -74। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। हम पूछ रहे हैं एडेड, लेकिन एड तो हुई नहीं, हुई तो रिजेक्ट है, तो इसलिए -74। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी कितनी हो गई, फाइनल एंथैल्पी, क्योंकि माइनस में टर्म है, हीट रिमूव हुई है, तो जो फाइनल एंथैल्पी है वो इनिशियल एंथैल्पी से कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इनिशियल एंथैल्पी से कम होगी, इसका मतलब इनिशियल एंथैल्पी से कम होगी, इसका मतलब क्या है कि सपोज किसी चैम्बर में हमने लिया हाइड्रोजन गैस और कार्बन, एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे इसकी जो एंथैल्पी होगी, ये इसकी जो एंथैल्पी होगी दैट इज HI, और इस एंथैल्पी से ये हाइड्रोजन और कार्बन जो कि अपनी नेचुरल फॉर्म में हमने लिए हैं और स्टैंडर्ड स्टेट 1 एटमॉस्फेरिक और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा है, ये रिएक्शन करके बना रहे हैं मेथेन CH4। और इस CH4 की जो एंथैल्पी होगी HF, दैट HF विल बी लेस। क्यों, क्योंकि HI, क्योंकि जो इसकी इनिशियल एंथैल्पी थी या जो हीट जो थी वो सिस्टम से रिमूव हो गई, 74 किलो जूल हीट जो थी वो रिमूव हो गई, तो अब फाइनल एंथैल्पी जो बची वो कम बची, तो जो फाइनल एंथैल्पी होगी दैट विल बी लेस देन HI। इनिशियल एंथैल्पी से फाइनल एंथैल्पी कम होगी, इनिशियल एंथैल्पी से फाइनल एंथैल्पी CH4 की कम होगी। ठीक है, इसका मतलब कि CH4 का जो पोटेंशियल है वो भी कम हो गया, पोटेंशियल। अगर हम इसको एक छोटा सा ग्राफ बना के इसको देखते हैं तो देखिए इसकी जो एंथैल्पी इनिशियल एंथैल्पी थी वो ज्यादा थी, और उसके बाद फाइनल जो एंथैल्पी HF थी वो कम हो गई, ये HF हो गया और ये HI होगी, तो इनिशियल एंथैल्पी जो थी वो कम होगी। कैसे कम हुई, हीट रिमूव होके कम हुई। इसका जो पोटेंशियल है वो अब कम हो गया, अगर हम इस ग्राफ पे देखें तो ये नीचे की तरफ आ गया, तो इसका पोटेंशियल CH4 का कम हो गया मीथेन का, जबकि हाइड्रोजन और कार्बन का पोटेंशियल ज्यादा था। ठीक है, और ज्यादा पोटेंशियल पे जो भी कोई कंपाउंड या एलिमेंट रहेगा वो कम स्टेबल होगा, कम कम पोटेंशियल पे रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब CH4 जो अब बना है इसका पोटेंशियल भले कम है लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपेयर टू द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे हम एक एलिवेशन का केस लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई बॉल रखी है इसके टॉप पे तो वो कम स्टेबल होगी क्योंकि वो कहीं भी लुढ़क सकती है, लेकिन अगर ग्राउंड पे रखी होगी कोई बॉल तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो कम स्टेबल होता है, जिसका पोटेंशियल कम है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो CH4 यहाँ पे बनी, ये हीट रिमूव होने के बाद उसका पोटेंशियल कम है, तो CH4 यानी कि जो मीथेन है उसका पोटेंशियल भले ही कम है लेकिन वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इस रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलके बनाया मेथेन गैस और उस सिस्टम से 74 किलो जूल हीट रिमूव हुई। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इंक्रीज इन एंथैल्पी कितना है, इंक्रीज इन एंथैल्पी डेल्टा एच यानी कि HF माइनस HI, इंक्रीज इन एंथैल्पी कितना है, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, दैट इज इंक्रीज इन एंथैल्पी, कितना है 74 किलो जूल पर मोल, यानी कि मेथेन के एक मोल बनने में 74 किलो जूल हीट रिमूव हुई सिस्टम से, या फिर मेथेन के 1 मोल बनने में -74 किलो जूल हीट ऐड हुई, माइनस लगा रहे हैं तो ऐड बोल सकते हैं, तो ऐड हुई। ठीक है, तो दिस इज द इंक्रीज इन एंथैल्पी -74 किलो जूल। कैसे मिली, कंपाउंड CH4 के बनने में। कैसे बना, उसके एलिमेंटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो एलिमेंट्स थे वो अपनी नेचुरल फॉर्म में थे, बिल्कुल थे। कार्बन सॉलिड फॉर्म में था और जो हाइड्रोजन थी वो गैसियस फॉर्म में थी। क्या स्टैंडर्ड स्टेट पे ये रिएक्शन हुई, बिल्कुल 1 एटमॉस्फेरिक और 25 डिग्री सेल्सियस और कांस्टेंट प्रेशर पे ये रिएक्शन परफॉर्म हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये जो इंक्रीज इन एंथैल्पी है इस रिएक्शन में -74, दैट इंक्रीज इन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4। तो CH4 के फॉर्मेशन में इतनी जो एंथैल्पी है -74, इतनी एंथैल्पी इंक्रीज होगी, -74 किलो जूल एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी मेथेन के फॉर्मेशन में,
अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की नेचुरल फॉर्म से बनता है और स्टैंडर्ड स्टेट पे बनता है। ठीक है, और इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो सिंबल है उसको इस तरीके से शो करते हैं, डेल्टा एच सफिक्स एफ और ऊपर नॉट का साइन लगा देते हैं। तो सफिक्स एफ मतलब फॉर्मेशन, तो डेल्टा एच एफ भी कहीं कहीं पे नोट लगा भी होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी लगा होता है, तो सिर्फ डेल्टा एच एफ भी बोल सकते हैं। डेल्टा एच एफ यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, CH4 का, कितना, -74। ये हमें क्या बता रहा है कि CH4 कंपाउंड के बनने में, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की नेचुरल फॉर्म से बनने में, और जो बना जब ये तो स्टैंडर्ड स्टेट पे बनने में जो एंथैल्पी इंक्रीज हुई दैट इज -74 किलो जूल। एक CH4 के एक मोल बनने में -74 जो एंथैल्पी है वो इंक्रीज, एंड दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इंक्रीज इन एंथैल्पी के टर्म में हम हमेशा देखेंगे। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, इंक्रीज इन एंथैल्पी के टर्म में हम इसको देखेंगे, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए। अगर माइनस में आए तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे इंक्रीज इन एंथैल्पी। तो मेथेन के एक मोल बनने में इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी नेचुरल फॉर्म से और स्टैंडर्ड स्टेट में बनने में -74 किलो जूल एंथैल्पी इंक्रीज होती है। इसीलिए इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, मेथेन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो -74 किलो जूल है, एंड दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू। अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट पे बनती है और नेचुरल फॉर्म से बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के नेचुरल फॉर्म से बनती है, तो फिर हमेशा -74 किलो जूल ही सिस्टम से रिमूव होगी, या इतनी -74 किलो जूल ही एंथैल्पी इंक्रीज होगी हर बार, चाहे उसको दिन में करो चाहे रात में करो, चाहे दिल्ली में करो चाहे मुंबई में करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 के लिए फिक्स हो गई। CH4 मेथेन के बनने में, फॉर्मेशन होने में जो एंथैल्पी इंक्रीज होगी वो हर बार -74 ही होगी। तो हम इसको एक फिक्स्ड वैल्यू कह सकते हैं, भाई ये तो फिक्स्ड वैल्यू होगी ना, हर बार जो है वो -74 किलो जूल हीट ही फॉर्म, -74 किलो जूल जो है वही इसमें फॉर्म हो रही है, एंथैल्पी जो है वो हर बार इतनी ही इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिक्स है। तो जब भी ये रिएक्शन होगी, C सॉलिड फॉर्म में, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन के 2 मोल गैसियस फॉर्म में, और इनसे जब भी मेथेन बनेगी तो सिस्टम से 74 किलो जूल हीट रिमूव होगी हमेशा। तो इस रिएक्शन के लिए या मेथेन के फॉर्मेशन के लिए ये -74 किलो जूल जो हीट है वो फिक्स वैल्यू है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन। तो जब भी मीथेन का एक मोल बनेगा इस रिएक्शन के थ्रू, जो स्टैंडर्ड स्टेट पे हुई और नेचुरल फॉर्म से हुई, तो हमेशा -74 किलो जूल हीट रिमूव होगी, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यानी कि इसको हम एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, आगे भी। ठीक है, तो इसको बार बार कैलकुलेट करने की या बार बार कहीं से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू, हमेशा -74 किलो जूल हीट रिमूव होगी। तो हम इसको एज इट इज एक स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो मेथेन के फॉर्मेशन में, या फिर हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि सारी कंडीशन यहाँ पे रहेंगी हमेशा, नेचुरल फॉर्म, स्टैंडर्ड स्टेट, सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -74 किलो जूल पर। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम या प्रॉपर्टी ऑफ मेथेन। मेथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन इज -74 किलो जूल पर मोल, मेथेन के लिए। उसी तरीके से दूसरे कंपाउंड्स के लिए भी ये जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2, तो C कौन सा होता है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका जो नेचुरल फॉर्म है ऑक्सीजन का वो भी गैस ही है, तो वो भी गैसियस फॉर्म में है। और इससे जो कंपाउंड बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे भी जो हीट है सम अमाउंट रिमूव होगी, और जितनी हीट रिमूव होगी वो फिक्स्ड वैल्यू होगी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी,
तो उसे हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ये मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ मीथेन जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसी तरीके से H2O का भी हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनती है वाटर। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन, तो उस ये जो नेचुरल फॉर्म से जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनकी नेचुरल फॉर्म से और स्टैंडर्ड स्टेट पे जो भी कंपाउंड बनेगा उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो फिक्स होगी, एंड दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी। तो हम मेथेन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इन सब के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मेथेन का -74 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जब फिक्स्ड वैल्यूज हैं तो इनको पता करने के लिए एक टेबल का यूज किया जाता है। इस टेबल में आप देखेंगे तो जो कंपाउंड्स अपने नेचुरल फॉर्म से बन रहे हैं उन कंपाउंड्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे सबकी लिखी हुई है। ठीक है, जो भी बन रहे हैं, देखो जैसे कि अब ये Ag हमने ले लिया, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। तो सॉलिड फॉर्म में नेचर में पाए जाने का मतलब क्या हो गया कि इसकी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो ही हो गई, क्योंकि ये तो नेचुरली पाया जाता है, ये बन थोड़ी रहा है कहीं से, फॉर्म थोड़ी हुआ, ये तो नेचुरली जो पाया जा रहा है उनकी तो जीरो हो जाती है। और बाकी जो बन रहे हैं जैसे AgCl बना उसका -127 हो गया। ठीक है, अभी हम इसमें मेथेन का भी देखते हैं, मेथेन का कहाँ है, CH4। देखिए मेथेन का कितना है, -74.81। ठीक है, तो मेथेन का मिल गया। मेथेन गैस फॉर्म में जब बनेगी, कार्बन और हाइड्रोजन इसके मेन इसके जो एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वहां से बनेगी, तो ये आ जाएगा -74। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो माइनस, यानी कि माइनस का मतलब क्या है, हीट रिमूव होगी, रिएक्शन से हीट रिमूव होगी, -393.5 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। H2O का देख लेते हैं, देखो H2O हाइड्रोजन जो है वो तो अवेलेबल है डायरेक्टली, तो उसका जीरो हो गया। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल है तो उसका जीरो हो गया। हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का H2O का देखो, अगर H2O लिक्विड फॉर्म में बनेगा तो उसका अलग होगा, और वेपर फॉर्म में बनेगा तो उसका अलग होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के अगर लिक्विड फॉर्म में बनेगा तो अलग होगा, और वाटर फॉर्म में बनेगा तो अलग होगा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट से। जबकि हाइड्रोजन का जीरो है, ऑक्सीजन का देखेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन का भी जीरो है। तो जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, N2 नाइट्रोजन अवेलेबल है, मैग्नीज डायरेक्टली अवेलेबल है सॉलिड फॉर्म में, पोटेशियम, आयोडीन, ठीक है, तो ये सब, सोडियम, ये सब अवेलेबल है, तो इनके तो जीरो है। जो अपने नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हैं वो तो जीरो हैं, और जो फॉर्म हो रहे हैं उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे HCl देखो, HCl इस ये बनेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के तो -92, यानी कि यहाँ से भी जो हीट है वो रिमूव होगी। जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, जैसे अगर आप देखो C2H4 गैस के केस में 52 किलो जूल, तो ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वो हीट ऐड करनी पड़ेगी, कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे ही कंबाइन नहीं हो जाएंगे, उसको पहले हीट देनी पड़ेगी तब ये बनेगा। तो लेकिन वो अपने नेचुरल फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, निगेटिव वैल्यूज भी हैं। निगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि सिस्टम से हीट रिमूव हो रही है, और पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है कि सिस्टम में जो हीट है वो ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस टेबल से हमें जो कंपाउंड्स हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली यहां से मिल सकती है।